Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। सीताराम रसोई में खाना बनाने की हाईटेक मशीनें आई। नगर विधायक और कलेक्टर ने किया लोकार्पण। होमगार्ड कार्यालय परिसर में हुआ पौधारोपण। होमगार्ड के आईजी, अधिकारियों और होमगार्ड के कर्मियों ने लिया भाग। शहर के एकमात्र राहतगढ़ रेलवे ओवरब्रिज की हालत खस्ता। असामाजिक तत्व ब्रिज की रेलिंग कर रहे हैं चोरी। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। बहेरिया थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। खाई में गिरी मोटरसाइकिल, 3 घायल। खबरें अब विस्तार से। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने वाली सीताराम रसोई अब आधुनिक तकनीकों को अपना रही है ताकि बेहतर और समय पर खाना बन सके। रविवार को यहां ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन, सब्जी काटने और उनको छीलने वाली मशीन आदि का लोकार्पण हुआ। रविवार को सीताराम रसोई में ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन, सब्जी काटने और उनको छीलने वाली मशीन आदि का लोकार्पण किया गया। कलेक्टर अशोक सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर कलेक्टर अशोक सिंह ने कहा कि लोगों समाज सेवा करते रहना चाहिए। ऐसे अनेक कार्य सरकारी जनसेवा के काम हैं जिनमें समाज सेवी संगठन अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले दिनों जिला अस्पताल में इनकी मदद से बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। विधायक जैन ने कहा कि सीताराम रसोई ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक विश्वसनीयता बनाई है, इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। हो जाएगी और कभी आपने देखा होगा कि वो एक ज्वेलर है, बड़ा इंटरनेशनली बड़ा नाम है, जवेरी। उनके साथ लिखा रहता है कि वेयर ट्रस्ट इज ए ट्रेडिशन, वेयर ट्रस्ट इज ए ट्रेडिशन। मुझे लगता है कि सीताराम रसोई परिवार के लिए ये टाइटल सबसे उपयुक्त है, जहां विश्वसनीयता इनकी परंपरा है और उस परंपरा की दीवारों को उन्होंने लांघ के अब ये सीताराम रसोई परिवार से भोजन कराने वाली संस्था नहीं है। इस संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ठीक है तो जल्दी आप काम करेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा
इस मौके पर इंजीनियर प्रकाश चौबे और डॉक्टर राजेंद्र चौदा ने संस्था के बारे में जानकारी दी। संचालन राजकमल केशरवानी ने किया। जिले के बहरिया थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिस पर सवार 3 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार की दोपहर बहरिया थाना क्षेत्र के साबुन फैक्ट्री के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मोटरसाइकिल पर सवार विट्ठल नगर निवासी रवि जाटव, रविंद्र जाटव, विक्की जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल विक्की ने बताया कि वह तीनों कुछ काम के लिए सागर से दमोह जा रहे थे। तब रास्ते में साबुन फैक्ट्री के पास अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हम जा रहे थे पूजा देखने दमोह झूला देखने पूजा देखने। हाँ, तो तीनों जने आ रहे थे, ट्रक आ रहा था। कौन कौन आ रहे थे आप? हम और एक भाई वो और एक लड़का और गाड़ी चला। उसके बाद खाई आ गई, उसने कंट्रोल नहीं करी गाड़ी, तो खाई में गिर गई गाड़ी। शहर के राहतगढ़ ओवरब्रिज की हालत पिछले लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है। ब्रिज पर लगी रेलिंगों को असामाजिक तत्वों द्वारा चुराया जा रहा है, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से बना राहतगढ़ ओवरब्रिज देखरेख के अभाव में है। ये ब्रिज करीब 15 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते इस ब्रिज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है। इसमें लगी रेलिंगों को असामाजिक तत्वों द्वारा चुरा लिया गया और इन रेलिंगों के न होने से यहाँ कई बार बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यहाँ आसपास के असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार रेलिंग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहीं जल्द ही इसको लेकर शिकंजा नहीं कसा गया तो इसकी तरह शासन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में एक महिला आग से झुलस गई। बताया जा रहा है ये घटना चाय बनाते समय हुई है। पीड़ित महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की दोपहर मालथौन थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में सोनाबाई विश्वकर्मा आग में झुलस गई। सोनाबाई ने बताया कि जब वह दोपहर को घर पर स्टोव से चाय बना रही थी, तभी अचानक सेल पर रखी केरोसिन की बोतल सोनाबाई के ऊपर गिर गई और आग लग गई और परिजनों ने देखकर आग को बुझाया और इलाज के लिए 108 की मदद से जिला अस्पताल में लाया गया है। अरे मैं तो चाय बना रही थी, मिट्टी के तेल को पिए ऊपर रख रहे थे सेल पे, तो वो यहाँ से गिरी पीछे से, उसको ढक्कन खुला था, आलू था, उस पर चाय पड़ी थी, तो वहीं लकड़ी की छपड़ियाँ वगैरह के ऊपर उष्टी, तो मिट्टी का तेल कितनी जल्दी आग पकड़ती। वो तो ये लोग बाहर थे इसलिए बच गए, नहीं तो आज हमें मौत नहीं होती। ये लोग धुआं देख के अंदर पहुँचे, तब उन्हें पकड़ के हमारे को पानी आनी डाला। होमगार्ड कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें होमगार्ड के महानिरीक्षक ने पौधारोपण किया। मध्य प्रदेश में होमगार्ड का हर एक जवान एक एक पौधा लगाएगा। होमगार्ड के कार्यालयों और उसकी जमीन पर पौधारोपण होगा। जी, ये बात होमगार्ड के महानिरीक्षक KS ठाकुर ने आज सागर में होमगार्ड कार्यालय परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कही। उन्होंने आज यहाँ पौधारोपण भी किया। उन्होंने बताया कि होमगार्ड के DGP ने पौधारोपण कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में लिया है। इसी के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर अपर कमिश्नर राजेश राय, DFO SK तिवारी सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। पुनीत कार्य है और इसको हमारे डायरेक्टर जनरल माननीय मैथिली शरण गुप्त जी ने अभियान के रूप में चलवाया। हम 51 जिले में जहां हमारे होमगार्ड की जमीन है वहां वृक्षारोपण कर रहे हैं। कहीं कहीं भी बरसात नहीं होने की वजह से कार्य विलंबित है,
गड्ढे खोदे जा चुके हैं। और जैसे हमारा होमगार्ड का कार्यालय है जबलपुर में दरी खाना में, वो चारों तरफ से सराउंडेड है शहर से, वहाँ जमीन पर्याप्त नहीं हमारे पास। तो ऐसे 1-2 जिलों के लिए हम लोगों ने स्कूल चिन्हित कर लिया है, जो स्कूल के जो बड़े ग्राउंड हैं उनमें करवाएंगे। मैंने हमारा हर जवान कम से कम 1 पेड़ लगाए, ये लक्ष्य है। तो करीब 15,000 हमारे पास है अधिकारी और जवान सब करके, तो 15,000 तो लगना ही लगना है। और जैसे DFO साहब आ गए हमारे तिवारी जी, तो अभी खेजरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, 16 एकड़ जमीन है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी लिमिटेड बजट है, करीब 2-3 एकड़ में कर पाएंगे। तो खैर उसको जो है हम प्रयास कर रहे हैं तिवारी जी से कि पूरे इसमें करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम खेजरा में हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में लगभग जो है जिले में अपने इस वर्ष 15 लाख वृक्षारोपण करने का प्रावधान है। हम लोग उसको कर भी रहे हैं और लगभग 90% हमारा वृक्षारोपण हो चुका है। अभी हम लोगों ने प्राण वानिकी के तहत अपने जिले में बी फैक्टर लैंड आर्मी एरिया में लिया हुआ, जहां 12,000 पौधे हमने रोपित किया है। और कल माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी ने उसका रोपण करके उद्घाटन भी किया हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे आपने बताया जी साहब ने, कि जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज हैं और जहाँ क्लोज कैंपस है, वहाँ उनको हम पौधे दे करके रोपण करेंगे। आपने बोला खेजरा में, हम वहाँ गए भी थे, कभी 15-16 एकड़ जमीन वहाँ पे है। और अभी मेरा फंड है, फिर हमने फंड की मांग किया हुआ है। और ये हम चाहेंगे कि वहाँ कभी 5 एकड़ में कम से कम इस बार कर दें। हम जितने थाने अपने जिले के हैं उन सभी ग्रीन थाना बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा,
प्रोग्राम इन एंकरिंग। इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कैंटीन को रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है। कैंटीन संचालक ने कुछ दिनों पहले कोर्ट में स्टे लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे स्टे नहीं दिया, जिसके बाद रेलवे प्रबंधन ने शनिवार की शाम कैंटीन में ताला लगा दिया। रेलवे प्रबंधन ने शनिवार की शाम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कैंटीन में ताला लगा दिया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कैंटीन मालिक ने कुछ समय पहले ठेका निरस्त होने पर कोर्ट से स्टे मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद शनिवार की शाम करीब 4 बजे रेलवे प्रबंधन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नरियावली थाना क्षेत्र में पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा है और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। नरियावली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के महारा गांव के सरपंच के घर अवैध शराब बनाने का कारखाना चलाया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने सागर आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्यवाही कर गांव के सरपंच राम सिंह के मकान में संचालित अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने नकली शराब बनाने का सामान 18 पेटी शराब फिल करने की मशीन होलोग्राम जब्त की। इस दौरान आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे।
अभी उससे राम सिंह सरपंच क्या मिली है? सरपंच क्या मिला है? अवेश राम मिली है। और इस संबंध में आबकारी निरीक्षक केदार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई थी। हालांकि इस दौरान आरोपी भाग निकलने में कामयाब रहे। सभी आरोपियों पर शराब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि महारा इमलिया में राम सिंह सरपंच के पुराने मकान पर अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी सूचना की विश्वसनीयता को लेकर के आज आबकारी दल के साथ में हमने वह कार्रवाई की है। तो कार्रवाई में 3 ड्रम 50 लीटर क्षमता वाले ओपी और 18 पेटी देसी मदिरा बरामद हुई है और शराब निर्माण के सीलिंग के सामान जैसे सीलिंग मशीन है, होलोग्राम है, लेबल है, ढक्कन है, ये भी वहां पर बरामद हुए हैं। इसमें आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन उनके एक भाई हैं, उनके यहाँ भी एक छोटी मात्रा में जो है करीब 1.5 पेटी मिली थी, वो पकड़ में आए हैं। आरोपी को शीघ्र ही हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों पहले इटारसी के रेलवे सिग्नल सिस्टम में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के निर्देशों पर बीना-कटनी रूट की करीब आधा दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई तक ये ट्रेनें पुनः चालू की जाएंगी। पिछले करीब 1 माह पहले इटारसी के रेलवे सिग्नल सिस्टम में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद कटनी बीना रूट की 2 ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेनें रेलवे हेडक्वार्टर जबलपुर द्वारा सुधार कार्य होने तक कुछ ट्रेनें अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दी गई थीं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई से वे ट्रेनें एक बार फिर अपने रूट पर चलेंगी। जानकारी के मुताबिक बीना कटनी रूट पर चलने वाली इंटरसिटी और विंध्याचल एक्सप्रेस के साथ 4 पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द हैं, जिनके कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में जब रेलवे के कॉमर्शियल अधिकारी ML कश्यप से सागर टीवी न्यूज ने रद्द ट्रेनों की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि जबलपुर हेडक्वार्टर द्वारा इन ट्रेनों को रद्द किया गया है और 21 जुलाई तक ये ट्रेनें पुनः अपने रूट पर चलने लगेगी। 3 पैसेंजर इटारसी और 21 तारीख तक जो है रद्द की गई। अब इसके पश्चात जैसा भी सूचना आई आपको सूचना आगे सर कुछ आगे जो भी सूचना होगी फिर आपकी सूचना दी जाएगी। प्रदेश भर में जोरदार बारिश का दौर जारी है। सागर में भी रुक रुक कर बारिश होती है, लेकिन अब तक लोगों को जैसी बारिश की दरकार है वो अब तक नहीं हुई है। रविवार को दिन भर छाए रहे बादल दोपहर के बाद बरस पड़े। इसके बाद शाम तक रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तो बारिश हो रही है, मगर जिले में अब तक ऐसी बारिश नहीं हुई है जिससे यहाँ के नदी नालों में एक भी बार उफान आया हो। अब भी क्षेत्र के किसानों को ऐसी बारिश की दरकार बनी हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त शहर में 78% नमी मापी गई थी। शाम के वक्त नमी बारिश की वजह से बढ़कर 100% हो गई। अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी। बहुत ही आसान है जमीन पर आलीशान भवनों को बना लेना। दिल में जगह बनाओ तो बात है।
अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे। कार्य सिद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है। झंझटों में ना पड़े, हानि हो सकती है। दुखद समाचार मिल सकता है, आलस्य रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भय बना रहेगा, प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, श्रम की अधिकता रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी। शारीरिक पीड़ा संभव है, संतान की चिंता रहेगी। कुसंगति हानिकारक रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है, निवेश शुभ रहेगा, शत्रु भय रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए अशांति तथा तनाव रहेंगे। विवाद ना करें, अपमान हो सकता है। खर्च बढ़ेंगे, हानि दुर्घटना की योग है। तुला राशि वालों के लिए रुका हुआ धन आएगा। यात्रा सफल रहेगी, निवेश आदि शुभ रहेंगे। कीमती वस्तु संभाल कर रखें, शत्रु भय तथा पीड़ा रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अज्ञात भय सताएगा, अस्वस्थता रहेगी। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, नई योजनाएं बनेंगी, कार्यशैली में सुधार होगा। धनु राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है। राजकीय बाधा दूर होगी, निवेश आदि शुभ रहेंगे। अचानक संकट आ सकता है। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी। वाहन मशीनरी अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। झंझटों से दूर रहें, खर्च बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी का ध्यान रखें। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी, निवेश शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शत्रु षड्यंत्र रचेंगे। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी। पुराना रोग उभर सकता है। टेंशन भरी लाइफ से रिलैक्स पाने के लिए देखते हैं क्या है आज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।